दोस्तों नमस्कार। कभी आपने सुना है कि किसी देश का राष्ट्रपति सुबह से शाम तक सट्टा खेलता हो और स्टॉक मार्केट को अपनी मनमर्जी से जैसे चाहे वैसे डायरेक्शन देता हो? आज ये स्थिति अमेरिका की हो गई। दोस्तों, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हो या मेरे टीवी डिस्कशंस देखे हो, मैं एक बात पहले दिन से कहता जा रहा हूं कि ये ईरान वॉर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान वॉर के चक्कर में ट्रंप साहब ने सट्टा बाजार चला रखा और आज स्थिति यह है कि ट्रंप साहब अरबों डॉलर कमाने के ताक में हैं और ईरान वॉर अगर रुक जाता है तो उनको ये सट्टा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए ईरान वॉर रुकने की अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब ने अपने टारगेट रखे होंगे कि उनको कितने बिलियन डॉलर इस ईरान वॉर से अपने लिए और अपने परिवार के लिए कमाने हैं। आप ये सोचेंगे, विजय जी ये क्या बात कर रहे हो आप, ये कोई ऐसा होता है? दोस्तों, आज इसी की चर्चा मैं आपसे करूंगा और विद एविडेंस, विद डेटा। तो आपको ताज्जुब होगा कि एक राष्ट्राध्यक्ष, एक अमेरिका का राष्ट्रपति इतना बड़ा सटोरिया हो सकता है कि अपने देश को ही दांव पे लगा दे। जी हां, ये सच है। इसी की चर्चा आज होगी, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, करीब 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं और हर वीडियो के पीछे डिटेल्ड एनालिसिस है, डिटेल्ड डेटा है, डिटेल्ड फैक्ट्स हैं और उसके आधार पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ पे काइट फ्लाइंग या स्पेकुलेशन या ओपिनियन बेस्ड डिस्कशन नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी आपका मन हो, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप अपने ज्ञान को क्लियर करना चाहते हो, डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए, आपको हर वीडियो में कोई ना कोई जानकारी तथ्यों के आधार पे जरूर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं आपके सामने आज की चर्चा कर रहा हूं। उम्मीद है आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आज से पहले दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया था। दोस्तों, अमेरिका में जो डिक्लेरेशन हुआ है, एक जो ओवरसाइट कमेटी है, अकाउंटेबिलिटी जो है, उसमें ट्रंप साहब के परिवार और उन्होंने खुद जब एनालिसिस किया तो उनको पता लगा कि पिछले 90 दिन में, साल भर की बात नहीं कर रहा हूं, 90 दिन में, जिसको आप एक क्वार्टर भी बोल सकते हैं, 3700 ट्रेड किए हैं ट्रंप और उनके परिवार ने। मतलब रोज ऑन एन एवरेज 50 ट्रेड। बड़े बड़े सटोरिये भी रोज 50 ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब को पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो कॉन्फिडेंटली उन्होंने 50-50 ट्रेड रोज किए हैं। अब इसका वैल्यूएशन क्या है और कितना कमाया होगा, मैं आपके सामने वो इंटरेस्टिंग डेटा रखने वाला हूं। किन सेक्टर्स में ट्रंप साहब ने पैसा लगाया होगा वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इससे बाजार पे क्या असर होगा वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं और भारत पे क्या असर होगा वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? आज हम चर्चा करेंगे ट्रंप के 3700 ट्रेड्स ऑन एन एवरेज रोज के 50, और यहां आपको समझ में आएगा पावर, प्रॉफिट्स एंड पॉलिटिक्स का खतरनाक कॉम्बिनेशन क्या है, और ट्रंप जैसे अगर राष्ट्राध्यक्ष हो तो किस तरह से पावर का मिसयूज किया जा सकता है अपने फायदे के लिए। ये आपके सामने एक केस स्टडी है, ये आपको हमेशा इंटरेस्टिंग और याद रखनी होगी। इज अमेरिका एंटरिंग इनटू एज ऑफ फाइनेंसाइजिंग जियोपॉलिटिक्स एंड वॉर? क्या अमेरिका इस समय जो दुनिया की लड़ाई है या जियोपॉलिटिक्स है उसका, अगर मैं ये कहूं कि प्रॉफिटियरिंग करना चाहता है? क्योंकि फाइनेंशियलाइज्ड अगर मैं कहूंगा तो थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड रखता है, लेकिन सत्ता पे बैठ के आप बयान देते हो, ट्वीट करते हो, ट्रू सोशल पे मैसेज डालते हो, स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करते हो, कमोडिटी मार्केट को ऊपर नीचे करते हो, उससे आप खुद मुनाफा कमाते हो। इससे बड़ा सटोरिया और क्या हो सकता है? इससे बड़ी, अगर आप ये कहें कि बाजार के साथ जालसाजी क्या हो सकती है, इसको समझना जरूरी है।
तो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो एक्चुअली में क्या कहती है, उसको आप डिटेल में समझिएगा। मैं हमेशा एविडेंस बेस्ड बात करता हूं, आप ये नहीं कह सकते कि स्पेकुलेटिव या मनगढ़ंत है। दूसरा, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्यों झटका खा रही है, इसको समझेंगे। ईरान फैक्टर और मार्केट वॉलेटिलिटी में अब क्या लिंक है, क्यों ट्रंप साहब नहीं चाहते कि ईरान का समझौता हो, जैसे ही समझौता होने लगता है वो बीच में बम डाल देते हैं, इससे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे होना ही ट्रंप साहब के फायदे की बात है, इसको समझना होगा। एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्रिएटिंग बिलियन डॉलर मार्केट मूवमेंट, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट मूवमेंट क्यों है और इसका कैलकुलेशन किस आधार पे है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब बात आती है एथिक्स की, क्या राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए, क्या ट्रंप साहब पे एथिक्स और कानून लागू होते हैं, अभी तक आप देख चुके हैं, और भारत पे इसका क्या असर होगा और हम इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट का साइज क्या है। अगर हम इस महीने की तारीख को देखें तो इस समय अमेरिका करीब 74 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यूएशन है। 74 ट्रिलियन डॉलर। अब अगर ये मार्केट 5% ऊपर नीचे होता है या 1% ऊपर नीचे होता है तो कितना हुआ, आप हिसाब लगा लीजिए। अगर 1% ऊपर नीचे होता है तो दोस्तों 750 बिलियन डॉलर। 1% का मतलब है 750 बिलियन डॉलर। कितना है? इतना तो भारत का टोटल रिजर्व नहीं है, फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं, जो 1% में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में दाएं बाएं हो जाता है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है करीब 15 ट्रिलियन आप मान लीजिए, फिर जापान 8, फिर हांगकांग 7.5 के आसपास, इंडिया करीब 5 के आसपास। अब इंडिया नीचे चला गया है कल, क्योंकि ताइवान आगे निकल गया। एक छोटा सा कंट्री, एक छोटी सी कंपनी ताइवान की पूरे भारत के स्टॉक मार्केट पे भारी पड़ रही है, इसको समझना होगा। तो इन नंबरों को जरा आप ध्यान रखिएगा। और यही मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफिस, जो दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिस है, अगर वही सट्टे बाजार में शामिल हो गया तब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हकीकत यह है कि जो यूएस की एथिक्स डिस्क्लोजर रिपोर्ट आई है, यूएस एथिक्स डिस्क्लोजर रिपोर्ट, इसमें यह कहा गया है कि ट्रंप साहब और उनके परिवार ने एक क्वार्टर में 3,700 ट्रेड किए हैं, ऑन एन एवरेज 50 पर डे। अब ट्रंप साहब को पता है कि ये गैर कानूनी काम है, उन्होंने ये अपराध किया है। तो ट्रंप साहब ने क्या किया, उन्होंने एथिक्स कमेटी, जो अपना अमेरिका का लीगल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसको ये कहा है कि मेरे को और मेरे परिवार को पूरी तरह से इम्यूनिटी दी जाए, कि पूरी जिंदगी हमारे पे किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं होगी और किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। हमें इस सब गैर कानूनी हरकतों से बरी किया जाए, हमने जो भी गैर कानूनी काम किए हैं इन सबको माफ कर दिया जाए। ये ट्रंप साहब ने एज ए राष्ट्रपति अपने लिए और अपने परिवार के लिए इम्यूनिटी मांगी है। अब आप सोचिए, उनको भी पता है उन्होंने गैर कानूनी काम किए, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्डेड है, सामने तो आएंगी, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि हाँ मैंने चोरी की है। अब सीना जोरी ये कि मैं राष्ट्रपति हूं, मैं खुद अपने आप को और अपने परिवार को इम्यूनिटी देता हूं। आप मजाक समझ लीजिए, ये है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम। अब पूरा स्टॉक मार्केट क्यों सदमे में है या झटके क्यों खा रहा है, इसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलिटिकल पावर, geopolitical influence, market volatility and growing fear, and that cries themselves to generate financial opportunity. अब जितनी अनिश्चितता है, वॉलेटिलिटी जब होती है तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी सटोरियों के लिए बढ़ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात पैसे की नहीं है, ये खेल कौन रहा है, अमेरिका का सबसे पॉलिटिकल पावर पर्सन। इसीलिए बाजार परेशान है कि हम लॉजिक पे चल रहे हैं, यहां तो लॉजिक काम ही नहीं आ रहा। सुबह उठ के ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं, मार्केट 2-4% ऊपर, फिर दूसरी ट्वीट करते हैं, फिर 2-4% नीचे, फिर कोई बयान देते हैं तो फिर मार्केट ऊपर, फिर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं तो मार्केट नीचे। तो आप क्या एस्टिमेट करोगे, कौन सी रिसर्च काम आने वाली। इसीलिए ट्रंप दिन भर में क्यों ट्वीट करते हैं, अब आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जब भी वो अपनी स्टॉक मार्केट में पोजीशन लेते हैं और उसको वो अपने मन मुताबिक ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो एक वो ट्वीट कर देते हैं।
उसका सीधा रिएक्शन स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में आता है, उससे उनको प्रॉफिट होता है, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। ये खेल खेलते हैं ट्रम्प साहब। पोजीशन लेने के बाद अपना ट्वीट करते हैं या अपने ट्रू सोशल पे कोई मैसेज डाल देते हैं। इस तरह से वो पूरे बाजार को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि वाई आर एनालिस्ट अलार्म्ड। वो एनालिस्ट जो हैं वो फंडामेंटल, टेक्निकल, कैंडल, दुनिया भर के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या ट्रम्प साहब अकेले ही सारी साइंस पे और सारी टेक्नोलॉजी पे और सारे एआई सिस्टम पे खुद ही बहुत भारी है। उनका एक ट्वीट ही बाजार को ऊपर नीचे कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मूव बिलियंस। आपने पोजीशन ली, रातों रात एक झटके में 1 मिनट के ट्वीट के बाद आपने देखा कि 2 घंटे में मार्केट ऊपर नीचे हिल गया। Why do wars and tensions create massive market gains? अब सवाल इस बात का है, तो क्या ईरान जो है वो एक सट्टे बाजार का मंच बन गया है? इसको भी समझना होगा, और भारत और ग्लोबल मार्केट्स पे क्या असर होगा इसको भी हमें समझना होगा। तो अल्टीमेटली डिस्क्लोजर क्या हुआ? ट्रम्प लीक्ड फाइनेंशियल होल्डिंग प्रोसेस, 50 ट्रेड्स पर डे, 3700 इन सिंगल क्वार्टर। कहां कहां पैसा लगाया ट्रम्प साहब ने? लार्ज यूएस कंपनीज, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एनर्जी रिलेटेड फर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड पॉलिसी सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। ट्रम्प साहब ने इन सेक्टर्स में पैसा लगाया क्योंकि उनको पता है कि उनके एक ट्वीट से इन सब कंपनियों के शेयर ऊपर नीचे होंगे। अब सवाल इस बात का है कि जनरली जो स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो बड़े फाइनेंसर्स होते हैं वो खुद तो करते नहीं, उन्होंने अपने मैनेजर्स रखे हुए या पोर्टफोलियो मैनेजर्स रखे हुए हैं, तो वो उस तरह से अपना काम करते हैं। लेकिन यहां पे ट्रम्प साहब खुद ही पोजीशंस लेते हैं अपने परिवार के साथ और खुद ही मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। ये खेल हो रहा है इस समय अमेरिका में। और ट्रम्प साहब क्यों इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है? बात सीधी सी है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स के कमांडर इन चीफ हैं, डोमिनेंट पॉलिटिकल कम्युनिकेटर है, सुबह से शाम तक सट्टा खेलते हैं, एंड समवन whose statements can instantly move global markets। ये चारों चीजें इस समय ट्रम्प के फेवर में हैं। इसीलिए मुझे लगता है ट्रम्प साहब ये सोच के आए होंगे कि इस बार जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो कम से कम $50 बिलियन तो कमाना है, क्योंकि उनको और कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ सट्टा बाजार और अपने परिवार की प्रॉफिटिंग के लिए। अब सवाल इस बात का है, तो क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिबेट जारी रहेगी? क्या अमेरिका के कांग्रेस, सीनेट और लीगल सिस्टम में इतना दम है कि वो प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल बना सके? सवाल आज ये है, सिर्फ ट्रम्प का नहीं है, अमेरिका के लीगल सिस्टम पे भी सवाल है कि क्या अमेरिका का लीगल सिस्टम इतना मजबूत है? अब इसको देखिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अगर भारत में कोई ऐसा करे तो क्या हमारे कानून ऐसे व्यक्ति को रोक पाएंगे? क्योंकि बीच में कमोडिटी मार्केट्स में ऐसा हुआ था, जब एग्रीकल्चर और फूड सिविल सप्लाईज मंत्री जब स्टेटमेंट देते थे तो कमोडिटी मार्केट्स ऊपर नीचे होती थी। उस समय कमोडिटी मार्केट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स चलते थे। याद करिए 2005, 6, 7, 8, 10, 12, 14 वो साल, किस तरह से कमोडिटी मार्केट्स में उतार चढ़ाव होता था और किस तरह से सरकार की तरफ से बयान आते थे। जो लोग इस मार्केट से हैं, जो मैं कह रहा हूं आप समझ पाएंगे, डिटेल में सोचिएगा, कभी मिलेंगे तो 1 to 1 भी बताएंगे। वाई वॉल स्ट्रीट वाज शॉक्ड? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो इंफॉर्मेशन पे मूव करता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं मार्केट मूवमेंट के लिए। अब यहाँ इंफॉर्मेशन किसके पास है? अब इंफॉर्मेशन एक ही व्यक्ति के पास है, वो है ट्रम्प। उनको पता है कि मैं अगला ट्वीट क्या करने वाला, तो उन्होंने पोजीशन ले ली कि सारी पोजीशन आप परचेज करके रख लो, और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि ईरान से हमारा समझौता होने वाला है। पूरा मार्केट 5% चढ़ गया। अब आप 5% जब मार्केट चढ़ गया, आप वो सारे शेयर बेच दो, 5% कमा लिए। अब आप क्या करिए, नीचे के शेयर खरीद लीजिए, नीचे पे जिसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, आप वो कर दीजिए, 5% नीचे का खरीद लीजिए, मतलब नीचे पे बेच दीजिए। अब होगा क्या? अब ट्रम्प साहब कहेंगे सुबह उठ के ईरान के साथ हमारा समझौता नहीं हो रहा है, और अपनी मिलिट्री को बोलेंगे 2-4 मिसाइलें छोड़ दो। फिर मार्केट 5% नीचे। तो जो ट्रम्प साहब ने पहले नीचे में
शेयर बेचे हुए थे, अब आप उन्होंने खरीद के वहां पे भी प्रॉफिट कर लिए। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों तरफ प्रॉफिट कर सकते हैं, और ट्रम्प साहब यही कर रहे हैं। इसीलिए अपकमिंग सैंक्शंस क्या होने वाले हैं, टैरिफ का क्या होगा, मिलिट्री प्लान्स क्या है, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू क्या है, रेगुलेटरी एक्शन ट्रम्प साहब क्या लेने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पर क्या होगा, और फेडरल रिजर्व्स पे इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, सारे निर्णय तो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। तो उनको तो पता है कि हर निर्णय के पीछे कौन कौन सी कंपनीज के क्या क्या स्टॉक मूवमेंट्स होने वाले हैं। पोजीशन ले लो, पॉलिसी अनाउंस करो, उसका पूरा फायदा उठाओ। ट्रंप ने पूरे व्हाइट हाउस को कैसीनो बना दिया, एक सट्टा बाजार बना दिया। वो और उनके दोस्त मजाक वहां बैठ के मुझे लगता है खूब पैसा इस समय बना रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, क्या इसमें एथिकल कंसर्न्स हैं? अब कौन डिसाइड करेगा? क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलेगा, उनके मंत्री या अधिकारी ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज इन्वॉल्व इन अनएथिकल ट्रेड्स? अभी तक तो किसी का बयान आया नहीं। सब तो ये कह रहे हैं प्रूफ कहाँ है, अभी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और डेमोक्रेट्स ने ये कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि रेगुलेटर्स तो कुछ कर नहीं रहे। ये पावर का मिसयूज हमारे सामने है। अब ईरान फैक्टर, जिसको मैं बता चुका हूं आपको कि ईरान के साथ हम समझौता कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, ईरान मान नहीं रहा है, हम उस पर बम मारेंगे, मार्केट नीचे जाएगा, हुर्मुज खुलने वाला है, जो कमोडिटी मार्केट्स नीचे गिरता है, अब हुर्मुज नहीं खुलेगा, मार्केट ऊपर चढ़ता है, और ट्रम्प साहब दोनों तरफ पैसा कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सडन एस्केलेशन है, एग्रेसिव रेटरिक जो बार बार वो बोलते हैं, और साथ में टैरिफ थ्रेट, सैंक्शंस, मिलिट्री सिग्नलिंग, जियोपॉलिटिकल शॉक्स वो जो देते रहते हैं, उससे वो खूब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि ट्रम्प क्रिएट्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड दिस इटसेल्फ बिकम्स अ फाइनेंशियल मोनेटाइजेबल बाय हिमसेल्फ। तो खुद अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं और खुद ही स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाते हैं, कमोडिटी मार्केट्स में कमाते हैं। और उनको भी ये पता है कि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट ओवरलैप चल रहा है। पावर किसके पास है, मार्केट कौन समझ रहा है, मीडिया किसके कैप्चर में, और जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन के क्या फायदे नुकसान हैं, चारों चीजों पे ट्रम्प साहब का कंट्रोल है। ये एक इंटरेस्टिंग स्थिति है। आज से पहले दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बात को समझना होगा। अब आप ये कहेंगे कि साहब $1 बिलियन मार्केट कैसे मूव होता है? जैसे मैंने पहले कहा कि आज की तारीख में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, एल्गोरिथम्स पूरी स्पीचेस को एनालाइज कर लेते हैं, एआई सिस्टम रेगुलर 24/7 एनालाइज करते हैं, ट्रेडिंग बॉट्स तुरंत मिली सेकेंड में पोजीशंस लेते हैं, एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम्स आर चेंजिंग इंस्टेंटली। इसीलिए जब भी प्रेसिडेंट साहब ईरान, चाइना, रशिया, ताइवान, टैरिफ, सैंक्शंस की बात करते हैं, आप देखेंगे तुरंत मार्केट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट इस समय ऑटोमेट मोड में है। एआई सिस्टम को नहीं पता कि ट्रम्प की नीयत क्या है। वो जैसे ही स्टेटमेंट देंगे, एआई सिस्टम उसको एनालाइज करेगा और ट्रेडिंग बॉट को सिग्नल जाएगा, उस हिसाब से मार्केट में पोजीशंस चेंज हो जाती है। और यही फायदा ट्रम्प साहब उठा रहे हैं, क्योंकि उनके हर स्टेटमेंट से ऑयल मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, डिफेंस स्टॉक्स ऊपर नीचे हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड ग्लोबल इंडेक्सेस, सबकी वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आता है। And this means political communication itself has become a dangerous incentive. It has become a financially tradable option, instrument, and this is challenge for all the regulators. अब रेगुलेटर क्या करेगा? प्रेसिडेंट को आप बयान देने से मना कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। अब मजबूरी देखिए रेगुलेटर्स, क्या प्रेसिडेंट को बोला जाएगा कि आप ईरान के बारे में कोई स्टेटमेंट ना दें? ट्रम्प इसका फायदा उठा रहे और पूरा सट्टा खेल रहे। दूसरी तरफ, when political becomes financially tradable, a dangerous incentive structure can emerge, क्योंकि more uncertainty, जब ट्रम्प साहब स्टेटमेंट देते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, उसका असर वॉलेटिलिटी में आता है, स्पेकुलेशन होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पोजीशनिंग है मार्केट में, उस पर असर आता है। अब सवाल इस बात का है कि अगर हम जियोपॉलिटिक्स की देखें कि भाई मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में इंक्रीजिंगली रिवार्ड डिसरप्शन। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और मेरे पुराने वीडियोस और टीवी डिस्कशंस उठा के देख लीजिए, ट्रम्प साहब ईरान युद्ध खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है।
अब आप अगर ट्रम्प साहब के ट्वीट पे भरोसा करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये आप रिस्क ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, जब भी ट्रम्प साहब बोलते हैं नहीं ये मार्केट, जब हमारा ईरान से समझौता हो रहा है, आप उस न्यूज को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो एक धोखा है। वो बाजार को ऊपर नीचे करना चाहते हैं जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। अब सवाल इस बात का है कि एथिकली आप इसको कैसे देखोगे, क्योंकि डेमोक्रेसीज में क्या होता है, आप ट्रस्ट करते हो सिस्टम पे, आपके डिस्क्लोजर लॉज हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रूल्स हैं और एथिकल ओवरसाइट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह दुनिया में पहली बार हो रहा है कि पब्लिक ऑफिस शुड नेवर अपीयर कन्वर्टेबल इनटू ए प्राइवेट एडवांटेज। आज ट्रम्प साहब यही कर रहे हैं। पूरा व्हाइट हाउस सट्टे बाजार में लगा हुआ है। उनके मंत्री सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके नेगोशिएटर्स सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। कहीं पे भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक क्रोनी कैपिटल है और उसका फायदा ट्रम्प साहब उठा रहे हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है कि ओवरलैप बिटवीन मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर एंड पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपोजर कैन डैमेज इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, जो अमेरिका में हो रहा है और आने वाले दिनों में और खतरनाक होगा। इस बात को समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है और जो मार्केट मूविंग रेटरिक्स है कि लड़ाई रुक रही है, जा रही है, हम तेल रोक देंगे, ओपन कर देंगे, ये सब चीजें आज एथिकल स्टैंडर्ड्स के दायरे में आती है। लेकिन लोग तो ये भी कहेंगे कि साहब ट्रम्प साहब तो खुद बिजनेसमैन, तो वो उनको पता है कि इन्वेस्ट करना है, वो तो पूरी जिंदगी करते रहे, तो वो प्रेसिडेंट बन गए तो आप उनको कैसे रोकोगे। एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नॉर्मल। दिन में अगर 50 ट्रेड करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि राष्ट्रपति नहीं कर सकता। एंड क्रिटिक्स आर पॉलिटिसाइजिंग वेल्थ। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प वेल्थ कमा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, किसको दर्द हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत पे इसका असर क्या होगा। तो दोस्तों, भारत पे असर बहुत सिंपल। जब स्पेकुलेशन होता है तो भारत क्योंकि इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारे लिए तो दोनों तरफ मार पड़ती है। क्रूड के दाम ऊपर नीचे होते हैं तो हम मरते हैं, डॉलर के अगेंस्ट रुपया गिरता है तो हम मरते हैं। हमारे यहाँ जो इंपोर्ट होगा महंगा होगा तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम आने वाली है। फर्टिलाइजर हमें मिल नहीं रहा है या महंगा मिल रहा है तो सब्सिडी बिल बढ़ेगा। और शिपिंग डिसरप्शन है, हमें तेल नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, बाकी केमिकल्स नहीं मिल रहे, और इससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेस आ रहा है। तो कुल मिला के इस समय जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति है। और मैं कह रहा हूं ट्रम्प साहब पे आप भरोसा नहीं करिए कि लड़ाई नहीं रुकने वाली है। अब आपको पूरे एनालिसिस से समझ में आ गया होगा। मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली कीमत किसको चुकानी है, ट्रम्प साहब के सट्टे बाजार की। ट्रम्प साहब का सट्टा बाजार जो है उसकी कीमत भारत का आम आदमी चुकाएगा, क्योंकि हर चीज महंगी होगी, डिसरप्शन होगा इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, बाकी समस्याएं आएंगी। इसीलिए कीमत तो हमें ही चुकानी होगी। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों, इट इज एन एरा ऑफ मैनिपुलेटेड पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स, मीडिया, फाइनेंस, एल्गोरिथम, वॉर, ग्लोबल मार्केट, सब चीजें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं और ट्रम्प साहब इसके माहिर खिलाड़ी हैं। इस बात को हमें समझना होगा। पॉइंट ये नहीं है कि ये सब इलीगल है। सवाल अब इस बात का है कि भरोसा किस पे करें। जब जैसे चाणक्य ने कहा था ना कि अगर राजा व्यापारी होता है तो जनता भिखारी हो जाती है, ट्रम्प साहब वो ही करने वाले हैं। अपने फायदे के लिए सारे खेल खेल रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर डेमोक्रेसी क्या क्या होगा, पोलराइजेशन। अब किस पे भरोसा करोगे आप, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होंगी, इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होंगे और फाइनेंशियल सिस्टम जो है सिनिकल होगा। आदमी को लगेगा पता नहीं पैसा लगा रहा हूं, इसमें भी कहीं कोई खेल तो नहीं है। ये अपने आप में मुद्दा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि ट्रम्प साहब एक माहिर सट्टेबाज है और उनको पता है कि व्हाइट हाउस को और अपनी पावर को कैसे यूज करना है अपने फायदे के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया है उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो जान सके कि ट्रम्प साहब अगली चाल क्या चलने वाले। तो कुल मिला के फायदा ट्रम्प साहब और उनकी जो मंडली है उनका होगा। हम सबको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो इम्पैक्ट है उसको झेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों,
क्या इस तरह की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो कौन सा कानून अमेरिका को बनाना चाहिए, किस तरह का कानून बनाना चाहिए ताकि इन चीजों पे कंट्रोल किया जा सके? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।